तो नमस्कार भाई लोग, आज की कहानी जीजा और एक साली पर बेस है। और उन दोनों के बीच में जो कि थोड़ा सा मतलब कि क्या हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं ये कोपनाक स्टोरी भाई लोग। कहानी की शुरुआत होती है एक सू नाम की लड़की से, जो कि मतलब कि अपने वहां पर पार्सल आ रहा होगा उसका खाने पीने का। उसका वेट कर रही थी, वहां पर वो लड़का आता है, वो पार्सल लेती है और अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में उसका हस्बैंड, जिसका नाम था ली, वो घर पर आता है। दोनों मिलकर मीठी मीठी प्यारी बातें करते हैं, खाना खाते हैं। और मतलब कि वो अभी थोड़ा सा और मजा कर वहां पर सो जाते हैं। अभी मतलब धीरे धीरे होता है दूसरा भी। अभी थोड़ी सी बेसिक बातें करें तो सू की एक बहन थी माया, जो कि एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर थी, हाई फाई वाली भाई लोग। अभी उसे एक कंसाइनमेंट मिला था भाई लोग, अच्छी अच्छी ढेर सारी तस्वीरें खींचने का। और उसे जाना था मतलब कि सू जहाँ पर रहती थी उसी शहर में। इसलिए वो अपनी बहन को कॉल करती है, सू कॉल उठाती है, फोन पर दोनों बातचीत करते हैं। लेकिन भाई लोग थोड़ी सी इन दोनों के बहनों को मतलब कि क्या बताऊं मैं, थोड़ा सा बॉन्डिंग अच्छा नहीं था। इसलिए सू को जरा भी मजा नहीं आ रहा था अपनी बहन माया से बातचीत करने में। लेकिन माया के बार बार फोर्स करने पर, मतलब कि शॉर्ट में कहूँ तो माया सू के घर पर रुकना चाहती थी, ताकि वो वहां पर रुक कर उसी शहर की अच्छी अच्छी खास तस्वीरें खींच ले। सू को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था वहां पर माया का रुकना, लेकिन वो अपनी बहन थी इसलिए वो माना नहीं कर पाती। और वहां पर दोनों के बीच में पोलकर जाता है और माया यहाँ पर आने वाली थी भाई लोग, ये बात खाई नजदीक। सू वहां से निकलकर बाजार में जाती है, वहां पर अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड सू को कहती है कि तुम्हारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें अब बच्चा नहीं हुआ। सू कहती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉक्टर के पास दवाई चल रही है। और उसने कहा है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा मतलब कि सब कुछ सही से ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन के बाद भाई लोग सू को उल्टी आती है। लेकिन उनकी वोमेट करने के बाद भी वो खुश थी, क्योंकि उसे मतलब कि अंदर से पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। शाम को उसका हस्बैंड मतलब कि ली घर पर आता है, तो वो उसे भी ये सारी बातें सीधे बताती है। दोनों मिलकर भाई लोग बहुत ही खुशी थे, क्योंकि आने वाले समय में दोनों माँ बाप बनने वाले थे। वैसे इन दोनों के पास पैसे बेसी की और कोई भी कुछ भी कमी नहीं थी। सिर्फ एक बच्चे की कमी थी, जो कि आने वाले समय में पूरी हो जाने वाली थी भाई लोग। लेकिन अगले दिन एंट्री ले लेती है भाई लोग माया। सू से कहती है कि चलो आओ दोनों मिलकर बैठे बैठे बातचीत करते हैं। लेकिन वह अभी हो जाता रहे धीरे धीरे शाम का वक्त। अभी माया तो एक रूम में बैठी हुई थी। ली को तो पता नहीं था कि उसकी साली यहाँ पर आ चुकी है। वो ऑफिस से सीधा घर पर आता है। कमरे में वो देखता है, उसे लगता है कि वो उसकी बीवी सू है। इसलिए वो मतलब कि बेग से उसे गले लगा लेता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि यह तो कोई दूसरी औरत है। इसलिए वो उसे सॉरी सॉरी बोलता है, थोड़ी सी माफी मांगता है। माया भी बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो चुकी थी। तभी वहां पर एंट्री ले लेती है सू, और वो अपना पति को बताती है, ली को मतलब कि ये मेरी बहन है। वैसे भाई लोग बेसिकली एक बात बता दूं तो ली को मतलब कि पता नहीं था कि इसकी ये बहन है, क्योंकि ली और सू ने पाक कर शादी की थी। और उसे सू की फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सारी बातें पता चलने पर ली भी माया के साथ मतलब कि बातचीत करता है, ताई भाई कॉफी मूफी पीते हैं भाई लोग सभी लोग साथ में मिलकर, और एक अच्छी खासी सी बॉन्डिंग बन जाती है। अगले दिन भाई लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए और सू की अपॉइंटमेंट थी। इसलिए दोनों मिलकर हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए कि बच्चा ठीक ठाक तो है ना। लेकिन वहां पर एक आती है बुरी खबर भाई लोग, बुरी वाली मतलब कि डॉक्टर उसे कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट तो जरूर है, लेकिन मतलब कि क्या बताओ ये लॉन्ग टर्म तक चल नहीं पाएगा। मिसकैरेज होने का खतरा है, इसलिए मतलब कि थोड़ा सा क्लीन करना होगा। अभी भाई लोग ये सब बातें सुनकर ये दोनों माँ बाप तो बुरी तरह से मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ही बुरी तरह से दुखी हो चुके थे। फिर मतलब कि भाई लोग मैं आपको साफ भाषा में नहीं समझा सकता, वरना ये यूट्यूब वाले है वो किला निशान दे देते कि ना भाई लोग। हॉस्पिटल में सारा तामझाम था, जो कि मतलब कि सारी प्रोसेस खत्म होने के बाद लियो और सू घर पर आ चुके थे। और सू तो बुरी तरह से टेंशन में थी भाई लोग। वापिस भाई लोग बेसिकली अगला दिन होता है, ली तो अपने ऑफिस पर मतलब कि चला जाता है। अभी घर पर थे माया और सू। माया उसे कहते हैं कि तुम बेड पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी खासी तस्वीरें खींचूंगी, इसलिए तुम चेंज करके वापिस आओ।
वो चेंज करने जाती है। माया भाई लोग दो वाइन के ग्लास भरते हैं, खुद के लिए और एक सू के लिए। सू भी वहां पर आती है, दोनों मिलकर अच्छी अच्छी मतलब की फोटो खींचती है माया सू की। उसके बाद वो दोनों मिलकर वहां पर बैठ जाते हैं और दोनों अच्छे से बातचीत करने लगते हैं। सू को दुखी देखकर माया उसका रीजन पूछती है। सू उसे सारी की सारी बातें भाई लोग क्लियर तरीके से बता देती है कि ये सब हुआ है इसलिए मैं दुखी हूँ। अभी भाई लोग ये दोनों तो थे वाइन के नशे में फुलोन वाले में। अभी यहाँ पर इन दोनों के बीच हो जाती है वो गलती जो किसी से भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये आप समझ रहे होंगे, समझदार हो आप। कोई बात नहीं भाई लोग, 2 मिनट की मजा, सारा कुछ सब सही से चल रहा था। शाम को आता है भाई लोग फ्ली घर पर। अभी क्या होता है कि वो अपनी पत्नी सू से कहते हैं ये माया यहाँ से कब जाने वाली है ये, क्योंकि हमारी प्राइवेसी पर थोड़ा सा असर पड़ रहा है, इसलिए तुम अपनी बहन को जल्दी से यहाँ से मतलब कि उसके घर भेज दो, जहाँ से आई हो वहां पर भेज दो। सू उसे कहते हैं कि कोई भी बात नहीं, मैं उसके साथ कल बातचीत कर लूंगी। पहले अगले दिन सू थी जो कि अपनी बहन माया के साथ बातचीत करती है। और माया उसे कहते हैं कि मेरा अभी 1-2 दिन का ही काम बचा है, वो मैं खत्म करने के बाद मतलब कि चली जाऊंगी। लेकिन अभी मतलब दोनों बहनों के बीच में बॉन्डिंग काफी अच्छी सी बन चुकी थी। पहले दोपहर का वक्त था इसलिए भी तो घर पर था नहीं, इसीलिए माया और सू तो पहले बिल्कुल रोंके मचाने लगे थे दोपहर में भी। अभी शाम को तो भाई लोग आता है ली। वो देखते है कि उसकी पत्नी सू है जो कि बाथरूम में नहाने के लिए गई है। वो डायरेक्ट एंट्री लेता है माया के रूम में और वहां पर उसे वो सारी बातें क्लियर करता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा है और क्या मतलब कि वो सारी कुछ सभी चीजें मुझे पता है। क्योंकि भाई लोग जब पहली बार ये कार्यक्रम चल रहा था तभी लिया आया था घर पर, उससे कुछ काम था और उसने ये सारी बातें बता दी थी और इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी पत्नी को कहा था कि तुम अपनी मतलब की बहन माया को यहाँ से भेज दो। वो उसे थोड़ी सी खरी खोटी सुनाता और वो उसे कहता है कि तुम मेरी पत्नी को भी बिगाड़ रही हो। अभी गुस्से में और गुस्से में भाई लोग ये तो थे दोनों मतलब कि जीजा साले, और इन दोनों के बीच में भी वही हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर भी भाई लोग कार्यक्रम खत्म होने के बाद माया इतनी थोड़ी सी टेंशन में डूबी हो चुकी थी कि वो तभी क्या तभी मतलब कि रात के 9-10 बजे थे, तभी वो सूता घर छोड़कर मतलब कि अपने बहन के घर से चली जाती है। ठीक 1 महीना होता है भाई लोग। ठीक 1 महीने के बाद बिना बताए माया वापिस सू के घर पर आती है। तभी मतलब कि लियो और सू दोनों ही घर पर थे। वहां पर वो एक बात करती है कि मैं मतलब कि थोड़ी सी प्रेग्नेंट हूँ। ली को तो सारी कुछ बातें पता थी कि ये तो मतलब कि, लेकिन माया भाई लोग थोड़ी सी अच्छी आइटम थी। वो यहाँ पर ली का नाम नहीं कहती, वो सू को कहती है कि 1-2 हफ्ते के बाद मैं मेरे फ्रेंड के साथ थी और मुझे लगता है कि ये शायद वही सब कुछ हुआ होगा। ये दोनों तो भाई लोग कुछ भी नहीं बोलते सू और ली तो। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आराम करो, 4-5 दिन रुको और बाद में तुम अपने घर पर चले जाना। अभी भाई लोग ली मौका देखकर माया से बातचीत करने के लिए आता है। उसे लग रहा था कि उसकी बीवी सो रही है। वो माया से कहता है कि तुम इस बच्चे का क्या करोगी, मुझे मैं जानता हूँ कि यह बच्चा मेरा है। माया भी उसे कहते हैं कि मैं भी मतलब कि अच्छे से जानती हूँ कि यह बच्चा तुम्हारा है, लेकिन मैं मेरी मतलब कि बहन की बड़ी बहन की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारा नाम नहीं लिया। लेकिन भाई लोग चुप कर ये सारी बातें सुन रही थी। वहां पर वो इतना बुरी तरह से बौखला चुकी थी कि मतलब कि वो अपनी बहन के साथ हाथापाई करने लगी थी। उन दोनों को रोकने के लिए ली भी बीच में आता है, लेकिन सू इतने गुस्से में थी भाई लोग कि वो दो चाहते है अपने पति को भी जड़ देती है। थोड़ी ही देर में सारा कुछ मामला शांत होता है। सू तो बहुत ही बुरी तरह से दुखी हो चुकी थी और माया भी उसके घर से वहां से मतलब कि चली गई थी। अगले दिन भाई लोग सू माया के शहर में जाती है माया से मिलने के लिए। वो माया से कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ, जिसकी भी गलती हो, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। वैसे तो मैं मेरे पति को ये बच्चे का सुख नहीं दे पाई, लेकिन मतलब कि वो ये कहना चाहती थी कि ये तुम्हारे पेट के मतलब कि माया के पेट में जो बच्चा है वो तुम मुझे दे दो और मैं और मेरा पति यानी कि सू और ली उस बच्चे को संभालेंगे और उसे मतलब कि इस वजह से उन दोनों को वो किसी मिल जाएगी जो कि कई सालों से उन दोनों को नहीं मिली थी।
माया भी भाई लोग मतलब कि अपनी बहन का तो कोई बुरा कर नहीं सकता, इसलिए माया राजी राजी ये बात मान लेती है। और वो साथ में ये भी कहती है कि मैं आने वाले टाइम में तुम्हें यही कहना चाहती थी, इस बच्चे को हम तीनों मिलकर संभालेंगे, तीनों मतलब कि खास करके तुम दोनों। तो मेरा जब भी मन होगा मैं इसे मिलने के लिए चली आऊंगी भाई लोग। तो यहाँ पर भाई लोग इसी के साथ ये मतलब कि बवाल मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी ये मूवी कमेंट में बताना। अरे ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बात है भाई लोग, ध्यान रखना, जिंदगी में ये घोटाला चला देती है।